नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वापी के मोराई तालाब के पास दो छोटे बच्चे तालाब के पानी में डूब जाते, गांव में फैला गम का माहौल। वापी 4 रास्ता सर्विस मार्ग पर पानी की पाइपलाइन से घंटों तक बहा पानी। वलसाड़ हालर मार्ग पर आए एक अपार्टमेंट में मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। अब समाचार विस्तार से। वापी तहसील के मोराई गांव में आए हुए तालाब में एक 9 साल और एक 10 साल का बच्चा पानी में डूब जाते दोनों की हुई मौत। समग्र गांव में फैला शोक का माहौल। वापी शहर तहसील में स्थित मोराई गांव के तालाब में देर रात 2 बच्चों की डूबने की सूचना पर वापी टाउन फायर विभाग तथा वापी नोटिफाइड फायर विभाग की टीम पहुंची थी तथा तालाब मोराई गांव के प्राथमिक स्कूल के पीछे के बड़े तालाब में देर रात करीबन 1 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई थी। वापी टाउन तथा वापी नोटिफाइड फायर की टीमों ने दोनों बच्चों को तालाब से निकालने का ऑपरेशन शुरू किया था, जो कि कुछ ही मिनटों बाद दोनों मृतक बच्चों के शव को बरामद कर लिया गया था। मृतक बच्चों में 9 वर्ष का प्रियम्बंद गिरी तथा 10 वर्ष का अंश मनोज राय के शव बरामद कर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस समग्र घटना में पुलिस कार्यवाही कर रही है। 2 છોકરા લોકો તળાવમાં નાહવા માટે ગયેલા રાત્રે મોડી રાત્રે એના પરિવારજનોએ ગામ લોકોને જાણ કરી તે બદલ ગામ લોકો બધા શોધખોળ માટે ગયા તળાવ પર। તળાવ પાસે કપડા અને ચપ્પલ હતી તે જોઈને તળાવમાં હશે એવી લાગણી અનુભવી। ત્યાર પછી વાપી પોલીસ સ્ટેશન અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી અને વાપી પોલીસમાં જાણ કરી અને ત્યાર પછી શોધખોળ માટે ફાયર બ્રિગેડ અને અંદર तपास કરી તે પછી 3-4 વાગે 2 નાના બાળકોની લાશ મળી આવી। આગળની કાર્યવાહી પોલીસ કરશે। बच्चे रूम में रहता था। यहाँ नहाने के अथवा से आया था। 2 बच्चे थे साथ में। यहाँ नहाने के अथवा कपड़ा निकाल के बाहर में रखे और इसके अंदर देखिए करीब 5:30-6 बजे का बात है। यहाँ पे दोनों बच्चे अपना नहाने के लिए घुसे और इसी में डूब गए। बाद में अपना पुलिस कर्मी जो हैं और अपना जो रेस्क्यू टीम है जो पानी में निकालते हैं वो सब रात में 2 से 3 बजे के बीच में सब निकाले हैं। सरपंच भी आए थे। उसके बाद अपना देखिए पोस्टमार्टम के लिए लाश गई, पोस्टमार्टम भी हुआ। उसके बाद हम लोग अर्थी बहा के सर अभी आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि बच्चे मेरा कैसे डूबा था। यहाँ इधर ही पड़े से निकल रहे तो हम लोग देखने लगे। शिव कुमार राय, एक का नाम ओम, एक का नाम प्रेम सर, मेरे भाई का नाम है मनोज राय। मेरा बच्चा सुबह उठा, नहाया धोया, स्कूल में गया। मेरे को बोला सर पापा मैं पूजा कर लूँ नहा के। बोला सर पूजा कर ले बेटा। उसने पूजा किया, मेरे को तिलक लगाया, अपना टिफिन भरा, स्कूल में गया। स्कूल से आया, मैंने नाइट ड्यूटी करके आया था। वो मेरे को बोला कि डैडी मैं थोड़ा सा नीचे जा रहा हूँ, घूम के आता हूँ। मैं बोला बेटा ठीक है जा, 10 मिनट में आ जाने का। बस गलती मेरे से इतनी हुई। और डेली मैं शाम को ड्यूटी निकलता था तो मैं उसको 5 रुपया 10 रुपया दे के जाता था और उसको समझा के जाता था कि बेटा कहीं जाने का नहीं, सीधा घर पे जा। उस दिन मेरा किस्मत खराब था कि उससे मैं मिला भी नहीं। इसके बाद मैंने अपना ड्यूटी पे निकल गया। मेरी वाइफ आई 7 बजे आने के बाद मेरी वाइफ मेरे को फ़ोन की। मैंने उसको बोला कि यही घूमता होएगा, ऐसा घूमते रहता है, 8:30-9 बजे तक आता है, आ जाएगा, सोसाइटी से बाहर कहाँ जाएगा। इसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे को बार बार फ़ोन करने लगी। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। मेरी लड़की बड़ी वाली 16 साल की है और मेरी वाइफ दोनों तालाब पे पूरा घूम के गए, खोज के गए। फिर मेरे को फ़ोन की कि मैं तालाब पे बैठा हूँ। वो पूरा सोसाइटी घूम लिया, तालाब घूम लिया, वो नहीं मिल रहा है। तो 9:30 बजे मैंने अपने कंपनी से निकला। उसमें गेट पास उस पार बनाने में 10 बज गया। दूसरे का साइकिल लेके मैंने भागते हुए आया। 11 बजे मैंने सोसाइटी में पहुंचा। इसके बाद भी सब लोग कैमरा चेक किया तो 7 बजे के बाद लड़का तो
कैमरा के बाहर दिखा नहीं। मैं पुलिस चौकी में था, वहाँ से फोन आया कि आप फटाफट आ जाओ। मेरे सोसाइटी के 5-6 कार्यकर्ता आए कि भाई सब तो खोज ले नहीं मिले, तालाब पे जाके देखते हैं। तो वो लोग को 2 कपड़ा मिला, रखा हुआ था। वो लोगों ने मेरे को कॉल किया, मैंने आया, मैंने अपना कपड़ा देख के पहचान लिया। फिर मैंने बोल दिया कि भाई डेड बॉडी तो अभी कोई काम का नहीं है, क्या कर सकते हैं। इसके बाद 2 बजे फायर ब्रिगेड वाले आए, बच्चे को निकाले। सरपंच 4 बजे तक इधर ही हमारे खड़े थे। हमारे सरपंच कोई वो नहीं, लाइट वाइट सब लगा के सब कार्यक्रम हुआ। वापी जीआईडीसी 4 रास्ता के पास सर्विस रोड पर पानी की पाइपलाइन में तकनीकी खराबी आते हजारों लीटर पानी हुआ था बर्बाद। वापी शहर के नेशनल हाईवे के आनंद होटल के सामने हाईवे के किनारे अचानक ही पानी के पाइप में कोई तकनीकी खराबी आ जाती तेज धार वाला फव्वारा के साथ पानी के बर्बाद होने का यह दृश्य बन गया था। घंटों यह फव्वारा चलता रहा था, जिसकी वजह से इस फव्वारे में से हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ था। वापी में पानी के लिए कई लोग परेशान हैं, तो सब कुछ होने पर भी इसको रिपेयर या बंद करने के लिए नगर पालिका या जीआईडीसी से संबंधित विभाग के लोग आकर समाधान किया था। वलसाड़ के हालर में आए हुए निरंत अपार्टमेंट के पार्किंग में आए मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगते मची थी भगदड़। वलसाड़ के हालर मार्ग पर आए निरंत अपार्टमेंट के पार्किंग में आए मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगते बड़कम मच गई थी। घटना बनते ही अपार्टमेंट के रहीश नीचे आ गए थे। गिनती के मिनटों में ही फायर विभाग की टीम पहुंच जाती तुरंत आग पर काबू पाया गया था। घटना में 10 से ज्यादा घरों के मीटर जलकर खाक हो गए थे। बाद में बिजली विभाग की टीम आ पहुंचते कामगिरी शुरू की गई थी। घटना को लेकर सभी लोगों में भय का माहौल फैल गया था। महिलाएं, बच्चे और पुरुष भी नीचे आ गए थे और आग पर काबू पा लेते सभी ने राहत की सांस ली थी। दमन कच्चीगाम में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में किसानों को दिया गया था जरूरी मार्गदर्शन। संघ प्रदेश सिलवासा और दमन में कृषि विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बाबूभाई पटेल ने किसानों को एफपीओ के बारे में आवश्यक नैतिक सपोर्ट करने का वादा किया है, तो दमन उन्होंने किसानों को किसान उत्पादन संगठन बनाने पर तवज्जो दिया था। सोसाइटी बनाकर किसान अपनी फसल बाजार में वाजिबी कीमतों पर बेचकर अच्छा लाभ और कमाई कर सकते हैं। इसके लिए हर एक पंचायत में एफपीओ का संगठन करना चाहिए। इसके लिए जिला पंचायत भी सहयोग करेंगे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के तवज्जो ने किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया था। आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त कृषि सचिव डॉक्टर प्रांजल हजारिका और कृषि अधिकारी उपस्थित रहे थे। सबसे मैं खेडूतो अगर देश अगर और दोनों लड़की और एक्सपीरियंस से और सर्विस को अप्रोच कर सकते हैं और एनसीडीसी जो है आपको फिर लोन प्रोवाइड कर सकती है। उसके लिए सिक्योरिटी आपको देना नहीं है और आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो इस स्कीम में आपको खुद को कुछ भी नहीं करना है। आपके इसको जो है जॉब जो है स्कीम सब्सिडी सब कुछ प्रोवाइड कर सकती है। इंडिविजुअल बेसिस पे ये करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। एनसीडीसी को हमने इनवाइट किया था इसको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि हमें हमारे जो क्षेत्र के जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, जो खेडूत है, उनको जागरूक करना था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फ़ायदे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसमें कि एफपीओ फॉर्मेशन
करते हैं विलेज लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, तो इसी की अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया गया था। ये प्रोग्राम, ये जो ट्रेनिंग है, ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो आज सुबह हमने सिलवासा दादर नगर हवेली को कवर किया था और वहाँ करीब 200 से 250 फार्मर्स आए थे। उसी तरह से आज यहाँ करीब 100 से 150 के करीब फार्मर्स आए हैं और ये इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम आगे और करना चाह रहे हैं और इससे बड़े लेवल पे करेंगे, क्योंकि हम लोगों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट में हम भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाए, जिससे कि यहाँ के लोकल फार्मर्स को फायदा होगा। આ કાર્યક્રમની અંદર દમણ જિલ્લાની વિવિધ પંચાયતોમાંથી આશરે 100 થી 150 ખેડૂતો જોડાયેલા હતા। આ કમિટીની અંદર પહેલા તો સૌપ્રથમ જે જમીન ધારક ખેડૂત છે જેનું 114માં નામ છે એ ખેડૂતો 10-11 થી વધારે સભ્યો અને વધારેમાં વધારે 300 સભ્યો સુધીનું એક મંડળ બનાવી શકે છે અને આ મંડળ આ સોસાયટી એક્ટની અંદર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી અને પછી એ એફપીઓ માટે આગળ વધી શકે છે। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के मुख्यालय सिलवासा में 2 दिवसीय निर्यातक सम्मेलन का हुआ है आयोजन। कलेक्टर संदीप कुमार के हाथों किया गया उद्घाटन। दादरा नगर हवेली के मुख्यालय सिलवासा में आज से 2 दिवसीय निर्यातक सम्मेलन शुरू हो गया है। सिलवासा कलेक्टर संदीप सिंह ने सुबह 11 बजे जिला पंचायत भवन में निर्यातक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्षा निशा सुनील भावर, सिलवासा नगर पालिका अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, उद्योग निर्देशक कृष्णा चैतन्य, स्वास्थ्य अधिकारी आर.डी. शर्मा सहित उद्योगपतियों की मौजूदगी रही थी। निर्यातक सम्मेलन में स्थानीय उद्योगों में उत्पादित निर्यात वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगी है। यहाँ निर्यातकों और निर्यात इच्छुक उद्यमियों को एक्सपोर्ट संबंधित जरूरी मार्गदर्शन भी मिलेगा। विद्यार्थियों और स्थानीय उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के बारे में जानने के इच्छुक विद्यार्थियों और लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए यह प्रदर्शनी बहुत उपयोगी साबित होगी। कलेक्टर संदीप सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वाणिज्य सप्ताह के तहत ये निर्यातक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह इवेंट लोगों और उद्योग विषयक जानकारी चाहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है। आने वाले दिनों में और व्यापक स्तर पर निर्यातक सम्मेलन आयोजित करने की हमारी कोशिश होगी। नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान, अजय देसाई, निशा भवर जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित रहे थे। ये एक्सपोर्ट एक्सपो जो हमने यहाँ पे लगाया था वो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बेसिकली जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर है और उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोगों के सामने दिखाने के लिए, लाने के लिए कि क्या क्या सामान वो बनाते हैं। और दूसरा जो है कि यहाँ पर दादरा नगर हवेली में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो बच्चे अभी क्लास 11-12 में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी मालूम पड़े कि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका उन्हें क्या लाभ मिल सकता है, किस तरह से उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या क्या जो है जॉब के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी उनके पास में अवेलेबल है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इसमें जो है लेसन जाएगा। और ये भी स्टार्ट है जिसमें कि हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सपो लगाया है, बट इसको और बड़े लेवल पर लगाएंगे ताकि कि और भी जो इंडस्ट्री जिनके प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर नहीं आ पाए हैं उनको भी हम लोग फोकस करेंगे और प्लस और भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हमारे जो यहाँ पे दादरा नगर हवेली के हैं वो भी यहाँ पर आके इसको लाभ ले सके, इसको देख सके। यहाँ पर बेसिक मोटिव तो हमारा यही था और आने वाले समय में इससे उम्मीद है कि जो इंडस्ट्रीज है उनको भी फ़ायदा होगा और जो हमारे जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके तहत हम लोग जो है दादरा नगर हवेली भी एक अपना रोल यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर पाएगा इंडियन इकोनॉमी। वापी भड़कमोरा में एक एजेंसी की ऑफिस में पुलिस ने छापेमारी कर जुआ खेलने वाले 13 आरोपियों के साथ 51,646 रुपयों के मुद्दामाल को किया कब्जे में। वापी के भड़कमोरा में एक एजेंसी ऑफिस में पुलिस ने छापेमारी कर कुल 51,646 के मुद्दामाल को किया जब्त। एलसीबी की टीम ने शुक्रवार को वापी क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान मिली बातमी के आधार पर भड़कमोरा मोटी सुल पर स्थित आई संस्कृति कॉम्प्लेक्स दुकान नंबर 14 में छापेमारी करते कुछ लोग जुआ खेलते पाए गए थे। पुलिस ने कुल 13 आरोपियों को पकड़कर नकद 5,146 और
8 मोबाइल फोन जिसकी कीमत 20,000 एवं कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, टेबल, कुर्सी जिसकी कीमत 26,500 कुल 51,446 मुद्दा माल जब्त किया था। जुआ खेल रहे अशोक माहियावंशी रहे टुकवाड़ा, अजबहार मुजफ्फर खान रहे बड़कमोरा, दीप नारायण यादव रहे मोटी सुलपड़, आकाश गिरधर पांडे रहे भड़कमोरा, सनी कुमार सारन सिंह रहे मणिनगर, लक्ष्मण सुंदर रहे नानी सुलपड़, विकास नंदलाल रवानी रहे मणिनगर, संजय जगदीश सिंह रहे भड़कमोरा, अजित राम प्रकाश राय रहे सुलपड़, संतोष रविंद्र सिंह रहे बड़कमोरा, विजय विष्णु ठाकरे रहे बड़कमोरा, चंदन अशरीफ खटेरा रहे मणिनगर और संतोष देवीदास भौरकर रहे मोहन गाम को गिरफ्तार कर और टीकू भाई रहे राजकोट एवं धार्मिक को वांटेड घोषित कर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। दादरा नगर हवेली के उप मुख्यालय खानवेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र सिलवासा और जन निर्माण एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। दादरा नगर हवेली के उप मुख्यालय खानवेल में आज सुबह फिटनेस संदेश दिया गया। इस दौड़ में स्थानीय युवा, छात्रों, नागरिकों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र सिलवासा और जन निर्माण एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया था। दीपक प्रजापति, निर्देशक निर्माण एनजीओ, दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और प्रतिभागियों को सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भागीदारी के प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हिरेन गावित, भी है और लड़कियों को भी सराहना करने के लिए यहाँ से इनाम दिया जाएगा उनको। इसके बाद प्राची आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस में हमने मेगा फिट इंडिया आयोजन किया है। आज के दिन हर भारतीय को फिटनेस के लिए प्रेरित करने के लिए ये फिट इंडिया मिशन, फिट इंडिया फ्रीडम रन और नेहरू युवा केंद्र द्वारा की गई एक पहल है। इस रन के माध्यम से हम सभी को ये संदेशा देना चाहते हैं कि वह फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज को अपना मंत्र बनाएं। थैंक यू। आपका नाम, पोस्ट? हाँ, मेरा नाम मनसा है। मैं नेहरू युवा केंद्र की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हूँ। बच्चों के लिए नेहरू युवा केंद्र ने जो प्रोग्राम रखा वो सही तरह से अच्छा रखा है। अच्छा प्रोग्राम हर साल में होना चाहिए और आरटी साहब ने बताया कि ऐसा प्रोग्राम हुए और हमारी तरफ से भी जितना होगा तो हम बच्चों के साथ रहेंगे और नेहरू युवा क्या हुआ तो हम धन्यवाद मानते हैं कि अच्छा प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम हर साल में होना चाहिए। वलसाड जिला भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर 7 अक्टूबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वलसाड पोस्ट ऑफिस से नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए 1000 से ज्यादा पत्र भेजे गए। वलसाड जिले के भाजपा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के जन्म दिवस से 7 अक्टूबर तक जिले के सभी तहसीलों में भाजपा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते वलसाड के विधायक भरत भाई पटेल, जिला पंचायत के सभ्यों, तहसील पंचायत के सभ्यों सहित तहसील भाजपा के होद्देदारों द्वारा वलसाड पोस्ट ऑफिस से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित 1000 से ज्यादा पत्रों को लिखकर भेजे गए। साथ ही आने वाले दिनों में वलसाड तहसील में से 10,000 से ज्यादा पत्रों को भेजा जाएगा। साथ ही जिले में भाजपा द्वारा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तालुका और शहर वटी જે આપણા દેશના આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના 71મા વર્ષના જન્મદિન 17 તારીખે ગયો છે, તેના સંદર્ભે 17 તારીખથી 7 તારીખ સુધી સેવા સપ્તાહ કાર્યક્રમ અમે કરી રહ્યા છીએ। તેમાં આપણે પોસ્ટકાર્ડથી
દરેક વ્યક્તિ વલસાડ નહીં સમગ્ર દેશનો વ્યક્તિ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની તંદુરસ્તી સારી રહે તે માટે શુભેચ્છા પાઠવે છે અને વલસાડ જિલ્લામાંથી લગભગ અમે 10,000 ઉપરાંત પોસ્ટકાર્ડથી શુભેચ્છા આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને સ્વયંભૂ પોતાના હાથે લખીને શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યા છીએ. આજે પણ અમે લગભગ 1000 ઉપર કામનું આજે પોસ્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ. આવી રીતે રોજ મારા કાર્યકર્તા મિત્રો પોસ્ટ ઓફિસમાં આવીને નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને શુભેચ્છા આપતો પત્ર લખી રહ્યા છે. આ પત્રમાં નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું આયુષ્ય તંદુરસ્તી સારી રહે જેથી કરીને આપણે દેશને હજુને ઉચ્ચ શિખરે લઈ જાય અને લોક સેવામાં સતત એમને કામ કરવાની શક્તિ પ્રભુશ્રી આપે એવી આમાં શુભેચ્છા પાઠવેલી છે. આજે પણ તમે જોઈ રહ્યા છો અમેરિકામાં પણ આજે દેશના વડાપ્રધાન આપણે નરેન્દ્રભાઈ અમેરિકામાં છે. અમેરિકા વિશ્વમાં અમેરિકા મોટામાં મોટો દેશ છે અને અમેરિકામાં જે મોદી સાહેબને જે માન સન્માન મળી રહ્યું છે એ માન સન્માન આપણા દેશના નાગરિકોનું છે. એટલે આવા વ્યક્તિ આપણને મળ્યા છે તો એની તંદુરસ્તી સારી રહે તેમના जन्मदिन निमित्त हमें सौ शुभेच्छा पाठक से आभार भारत माता. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को जन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले. ये पुरस्कार नई दिल्ली में ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के हाथों किया गया ऑनलाइन प्रदान. दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को जन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. पहला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत संघ प्रदेश श्रेणी में श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल को सबसे ज्यादा मरीज भर्ती करने और दूसरा श्रेष्ठ पब्लिक अस्पताल 2020-21 के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है. श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल ने 1 अक्टूबर 2020 31 अगस्त 2021 के दौरान 11,074 मरीजों को चिकित्सा सेवा प्रदान की है. इसलिए SVBCH को श्रेष्ठ पब्लिक हॉस्पिटल का पुरस्कार प्रदान किया है. ये पुरस्कार गुरुवार को नई दिल्ली में ऑनलाइन पुरस्कार वितरण समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार के हाथों प्रदान किया गया. दादरा नगर हवेली दमन दीव के स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर VK दास एवं आयुष्मान योजना से जुड़े अधिकारियों ने ऑनलाइन रूप से रसीद तौर पर ये दोनों पुरस्कार हासिल किया. ये पुरस्कार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदान किया गया है. संघ प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग ने इन पुरस्कारों पर हर्ष व्यक्त करते हुए अपनी सेवाओं में और सुधार कर इसे अधिकतम जनोन्मुखी बनाने का वादा किया है. जो हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में कोरोना के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत सतर्क तरीके से काम किया और हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स बहुत ही मेहनत किया है. पिछले 1.5 साल में कोरोना जब से इंडिया में शुरुआत हुआ था तब से लेके बहुत ही कम छुट्टियां लेते हुए इवन संडे को भी बहुत ही मेहनत करते हुए पूरे हर घर जाके काम करते हुए हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत प्रयास किया है. ये बहुत ही अच्छा विषय है कि इतना मेहनत हमें लगता है कि बहुत ही कम राज्यों में इतना मेहनत किया होगा. उसके लिए जो हमारे पूरे प्रशासन और प्रशासक श्री के जो सपोर्ट है और हमारा सेक्रेटरी हेल्थ मुत्तमा मैडम और डायरेक्टर डॉक्टर दास जी का भी सभी का सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत रहा इसमें. इन सब के वजह से ये जो अचीवमेंट्स है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये सब पॉसिबल हो पाया. और हमारी जो है कोरोना वैक्सीनेशन में भी पूरा 100% से पॉपुलेशन को हमने सिंगल डोज वैक्सीन दे दिया और भारत सरकार के अपना हेल्थ मंत्रालय भी इसको रिकग्नाइज करते हुए हमें प्रथम पोजीशन दिया है. और जो अभी जो रिसेंटली अवार्ड्स भी आए हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल को और UT ऑफ दादरा नगर हवेली दमन दीव को प्रथम पुरस्कार आया है. ये बहुत ही गर्व की विषय है
ऐसे ही मेहनत करते हुए और सफल मार्गदर्शन के थ्रू और भी अच्छे अच्छे जनता के लिए सहायता करते हुए और अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट आगे जाएगा, यही हमारी उम्मीद है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। वापी के मोराई तालाब के पास 2 छोटे बच्चे तालाब के पानी में डूब जाते, गांव में फैला गम का माहौल। वापी 4 रास्ता सर्विस मार्ग पर पानी की पाइपलाइन से घंटों तक बहा पानी। वलसाड़ हालर मार्ग पर आए एक अपार्टमेंट में मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।